जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। आप सभी का स्वागत है गुरु जी के इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से मैं गुरु जी के सत्संग आपके बीच शेयर करती हूँ। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो दवाई की तरह काम करता है और हमारी हर तरह की तकलीफ के लिए गुरु जी हमें सत्संग सुनवाकर ही हमें उस परेशानी से जो आने वाली है, जो केवल वही देख सकते हैं, उससे बचाते हैं। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जिसने भी सत्संग शेयर किया है उसका भी दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राना हमें हरदम करना चाहिए, चाहे कंडीशन कोई भी हो। सुख हो दुख हो, शुक्राना करना हमारे गुरु ने हमें सिखाया। संगत जी, कई लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो गुरु जी के होते हुए ये परेशानी क्यों आ रही है, ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के दिमाग में चलता है कि हम तो गुरु जी वाले हैं, हम तो गुरु जी की संगत है, फिर हम क्यों परेशान हैं। संगत जी, ये परेशानी हमारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण है। इस जन्म के जो भी पुण्य कर्म होंगे या जो भी पिछले जन्म के पुण्य कर्म होंगे, उसके कारण ही गुरु जी हमें मिले। गुरु जी ने अपनी संगत में हमें जगह दी। तो ये वो पुण्य ही है जिसमें हमें गुरु का सानिध्य मिला। आपकी लाइफ में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। चाहे आप गुरु जी को मानते हो या ना मानते हो, या आपकी जिंदगी में गुरु जी से पहले भी कोई गुरु रहे, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि वो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। और ये हमारे गुरु जी, ये तो सिर्फ नाम से गुरु जी हैं, वाकई में ये ईश्वर के अवतार हैं। संगत जी, गुरु जी इंसानी चोले में आए, बट उनका जो एम था वो जागरूक करना था। किसको? संगत को। उन्हें आने वाली परेशानियों से बचाना था, उन्हें ब्लेस करना था। संगत जी, गुरुजी ने इस मानव जीवन में रहते हुए ही बहुत सारे काम भी किए, स्वयं ईश्वर होते हुए भी। जैसे मंत्र जाप करना, पाठ करना, आपने सुना होगा सत्संग गुरुजी किया करते थे। गुरुजी खाना भी नहीं खाते थे, यानी जो भी चीज होती थी, जो भी लंगर बनता था, वो पहले संगत को खिलाते थे और अंत में ही वो खाते थे। कई जगह मैंने सत्संग में सुना है कि गुरुजी कुछ खाते ही नहीं थे, सिर्फ दूध पीते थे। बट बहुत सारी चीजें इसके पीछे, उनका उस भोग को स्वीकार करने का क्या तरीका था, वो हम सत्संग के माध्यम से ही सुनते आ रहे हैं। क्योंकि हमने इन आंखों से वही देखा जो गुरुजी ने हमें दिखाया, तो सिर्फ हम उसी सच्चाई को हमेशा देखेंगे जो वो हमें दिखा रहे हैं। गुरुजी की बातों को कोई नहीं जान सकता। कोई अगर ये कहता है, चाहे आप पुरानी संगत है या नई संगत है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं जिससे आप समझ पाए। फर्क पुराने और नए से नहीं पड़ता, उनकी बातों को कोई जान ही नहीं सकता। संगत जी, वो किसको कैसे जोड़ेंगे, कब जोड़ेंगे, ये सिर्फ वही जानते हैं। कब किसके साथ कौन सा चमत्कार होगा, कब आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, ये सब गुरुजी की माया है, गुरुजी के चमत्कार हैं। सिर्फ हम उनकी माया से मोहित हो रहे हैं और अंधकार में भी हैं। संगत जी, गुरुजी सिर्फ उसी अंधकार से हमें उजाले की तरफ ले जाते हैं, उन्हीं उन्हीं चीजों से, पर्टिकुलर उन्हीं चीजों से जिसको वो हमें दिखाना चाहते हैं। बाकी हमारी आंखों के आगे एक पर्दा हमेशा पड़ा रहता है, वो है अज्ञानता का पर्दा। संगत जी, यूं तो बहुत सारे लोगों के हम सत्संग सुनते हैं मिरेकल्स वाले, और उससे, क्योंकि मैंने भी यही सुना था कि गुरुजी को मानो तो सब कुछ हो जाता है। वाकई में सब कुछ होता है, पर ऐसा नहीं होता कि रातों रात जिंदगी बदल जाए। अब इसको हम दो तरीकों से लेते हैं। रातों रात जिंदगी बदलने से मतलब है जिंदगी में बदलाव आना, हम उसको रातों रात जिंदगी बदलना कहते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि रातों रात जिंदगी बदलने से मतलब, एग्जाम्पल के तौर पर ही आपको बता रही हूँ कि हमारे पास कोई चीज नहीं है, वो रातों रात हमारे पास आ जाए।
तभी गुरुजी का चमत्कार है। तो गुरुजी कोई मैजिशियन नहीं है, जैसे मैं हर वक्त आपको यही बता रही हूँ, तो कोई वो मैजिशियन नहीं है कि रातों रात आपकी जिंदगी में चमत्कार कर देंगे। कर सकते हैं पर करेंगे नहीं। आपके एफर्ट्स को वो देखना चाहेंगे, या आप उस चीज के लिए कितने एफर्ट कर सकते हैं, या आप गुरु की बात को मान रहे हैं या नहीं, क्या आप उनकी कही गए वचनों को या फिर जो भी वो चीज दिखाते हैं सत्संग के माध्यम से उस पर चल पा रहे हैं या नहीं। अब गुरु जी का एक मैसेज है जो आप सबके लिए है कि आपको 7 दिन लगातार कुछ चीजें करनी है। अभी आप एक सत्संग सुनेंगे आने वाले मंगलवार से, चाहे किसी के ऊपर वो कष्ट हो या ना हो, आपको वो चीज जरूर करनी है। इससे आपका प्रोटेक्शन होगा और आने वाले संकट तो आपसे कोसों दूर रहेंगे ही। जो भी संकट होगा, जिंदगी हर पल बदल रही है संगत जी, हर पल। हमें नहीं पता आज ठीक है हम, कल नहीं। संगत जी अभी मैंने 14 को आपके साथ सत्संग शेयर किया, उसके बाद बिल्कुल ठीक थी मैं, और उसके बाद अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इनफैक्ट शायद कोई और होता तो वो हॉस्पिटल में भी होता, बट मैंने क्या किया, सिर्फ जल प्रसाद पिया और गुरुजी का नाम लिया। सिर्फ ये 2 चीज की, और दवाई तो मैं ले ही रही थी जो नॉर्मल दवाई थी। डायरिया हो गया एकदम से संगत जी, बट गुरुजी ने मुझे उन सारी परेशानी से बचाया। उस परेशानी में ये जो 1-2 दिन मुझे जो भी परेशानी हुई, मेरे अंदर एक बार भी ये भाव नहीं आया कि आपके होते हुए मुझे ये क्यों हो रहा है। मैं तो सत्संग करती हूँ, मैं तो आप जो कहते हो जितना भी मैं कर सकती हूँ मैं सारी चीजें फॉलो करती हूँ, बट फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाव आया तो बस यही आया कि गुरुजी अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो कोई बड़ा कष्ट है जो आप काट रहे हैं, आप मेरे अंदर की क्लीनिंग कर रहे हैं। क्योंकि आज तक इतना ज्यादा इस तरीके की चीज मुझे नहीं हुई। इतना पेट दर्द, मतलब मैं आपको शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस दर्द को जो मैंने इन 1-2 दिन में झेला। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आपसे मैं प्रॉमिस कर देती हूँ कि अब लगातार सत्संग होंगे और कुछ ना कुछ ऐसे व्यवधान कहीं कि आ ही जाते हैं जो फिर वो ब्रेक हो जाते हैं। संगत जी अब ऐसा तो नहीं है कि मैं ठीक नहीं हूं तो मैं इस हालत में ही नहीं थी कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊं। इनफैक्ट मैं इस हालत में भी नहीं थी कि मैं फोन भी किसी के रिसीव कर पाऊं। तो संगत जी सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने ठीक किया, वो टाइम निकाला, अंदर की क्लीनिंग की, और वाकई में मुझे खुद से ये चेंज फील हुआ। एक बार भी ये भाव नहीं आया कि मेरे मालिक के होते हुए, मेरे गुरु के होते हुए, मेरे पिता के होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाव आया तो बस यही आया कि गुरुजी आप जो कर रहे हो वो मेरे भले के लिए कर रहे हो, और आप हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं। आप कहोगे तो हॉस्पिटल जाना पड़े तो तैयार। तो बस यही भाव सबके अंदर होना चाहिए, और ये भाव मेरे अंदर मेरे गुरु ने पैदा किया, और मैंने यही बोला शुक्राना गुरुजी मुझे इस सिचुएशन से निकालने के लिए, शुक्राना। पहले ना मैं बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं बहुत शुरू से ऐसी थी, मैं बहुत थैंक्स करती थी भगवान का। मैं ऐसा कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी, गुरुजी के सामने बैठी हूँ, जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ, जो भी निकलवा रहे हैं वो गुरुजी निकलवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई भी भाव मेरे अंदर थे शुरू से। इनफैक्ट कभी कभी तो मैं बहुत लड़ती भी थी भगवान से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया सारी चीजें, कर्मों का खेल सिखाया, सब कुछ जो भी कुछ था, और वो भी फिजिकल फॉर्म में ना होते हुए। तो अगर कोई भी
डाउट किसी के मन में होता है कि गुरुजी नहीं है, तो मेरे मन में 1% भी ये चीज थी नहीं, क्योंकि गुरुजी ने शुरू से मुझे इतने सारे मिरेकल्स दिखाए कि वो चीज शक की 1% भी कभी कहीं रही ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही जल्दी अपने आप से जोड़ लिया। तो संजय जी, बस यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने मन भाव के साथ गुरुजी से जुड़ना है, ना कि किसी लालच के साथ कि गुरुजी हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे तभी हम जय गुरुजी करेंगे, और जब कुछ अपोजिट हो रहा है तब हम गुरुजी का शुक्राना नहीं करेंगे। बेशक हम सत्संग शेयर ना कर पाए, लेट कर पाए, बट करेंगे जरूर। अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना हर एक उस परेशानी से बचाने के लिए जो भी आने वाली थी। संगत जी, हमें हर पल हर एक का शुक्राना करना चाहिए, हर एक का, जो भी एनर्जीज है सबका शुक्राना, आज के इस दिन का शुक्राना और हर एक पल का शुक्राना। अपने गुरु का तो शुक्राना करेंगे ही, और घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का शुक्राना। शुक्राना वर्ड को ऐसा उतार लो अपने जीवन में कि फिर कुछ पीछे मुड़ने की बात ही ना हो, कहीं कोई डाउट ही ना हो। बस उनकी ही कृपा में दिन गुजरे और रात भी हो जाए ना, तो शुक्राना ही मुंह से निकले। अगर ड्रीम में भी गुरुजी के दर्शन हो तो शुक्राना ही निकले, और जब भी आंख खुले तो शुक्राना ही बोले। मन के भाव इस तरह के हो जाए कि हर वक्त शुक्राना 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 ही जाए, तो तब हम थोड़े थोड़े गुरुजी वाले बनना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरे हो जाते हैं। देखिए, गुरुजी की संगत बहुत सारी है, बहुत सारी, इतनी भीड़ गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही है, बट वो क्या सारी संगत जो है वो गुरुजी की संगत है? क्या गुरुजी ने उनको एडमिशन दिया है अपने यहाँ? वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। वो सिर्फ उन्हीं को अपने पास रखते हैं जो उनके बहुत खास हो जाते हैं। रोशनी तो वो सबको दे रहे हैं, ज्ञान भी वो सबको दे रहे हैं, कितना कौन लेता है वो आपके खुद के ऊपर निर्भर करता है। कैसे वो किसको जोड़ रहे हैं, कैसे आप उस परीक्षाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये सब आप पर डिपेंड करता है। संगत जी, जो भी सत्संग गुरु जी करवाते हैं वो आप सबके लिए होता है, और जब भी मौका मिले उस सत्संग को जरूर सुन लिया करिए, चाहे मैं डेली शेयर कर रही हूँ या नहीं। चैनल पे बहुत सारे सत्संग गुरु जी ने अपलोड करवाए हुए हैं जो कि आप कभी भी सुन सकते हैं, और हर एक सत्संग से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। संगत जी, गुरु जी के जो सत्संग है वो बहुत ब्लेसिंग लिए हुए होते हैं, उसमें आप जितनी बार भी उनको सुनेंगे ना उतनी ही ब्लेसिंग आपको मिलेगी। जो भी चीजें वो शेयर करवाते हैं वो आपकी आने वाले कष्टों को ध्यान में रखते हुए ही शेयर करवाते हैं, और उसी का सत्संग भी शेयर होता है, और उन आंटी या अंकल का सत्संग भी वो उसी के माध्यम से शेयर करवाते हैं जो भी वो आपको सुनवाना चाहते हैं। तो ये ना तो मेरी मर्जी है ना आपकी, वो गुरु जी की मर्जी है। चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूं जल्दी शेयर करने की, बट जिस वक्त भी कराना होगा वो उसी वक्त शेयर कराएंगे, क्योंकि ये गुरु जी का सत्संग है। ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है जो मैं यहाँ बैठ के आपको सुना रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो किसी भी वक्त आप सुन लोगे। आप सुनोगे भी उनकी ही मर्जी से, क्योंकि आपको वो ब्लेस करने के लिए बैठे हैं। जब आप उनका नाम लोगे ना तो वो आपके पास होंगे, जब आप उनका सत्संग सुन रहे होंगे तो आपके पास खड़े होंगे और आपको ब्लेस कर रहे होंगे। सगर जी, गुरु जी आपको यहाँ से देख रहे हैं, तो पहले तो अरदास लगाइए गुरु जी के चरणों में, जो कि आपने बहुत दिनों से नहीं लगाई है। तो आप लोग अरदास करिए, जो भी आपकी कोई ऐसी समस्या जिससे आप बहुत जल्दी निकलना चाह रहे हो, तो ऐसी कोई अरदास, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है, बट एक ही लगाइएगा जब तक वो पूरी ना हो जाए। चेंज मत करिएगा बार बार, क्योंकि हम अपने गुरु पर इतनी आस्था रख रहे हैं, क्योंकि हम उनसे जिद करके बहुत सारी चीजें नहीं चाहते। हम सिर्फ जरूरत की चीज ही उनसे मांगते हैं, और मांगेंगे भी किससे? क्योंकि वो तो हमारे पिता हैं।
हमारे गुरु हैं। संगत जी, तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। और उससे पहले हम गुरु मंत्र जाप करेंगे। और मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आप सबके सत्संग के लिए जो भी डिले है वो उसका माध्यम तो मैं ही हूँ, तो मैं आपसे बस माफी मांग सकती हूँ, क्योंकि ये कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। मैं कोशिश करती हूँ कि सबके सत्संग शेयर हो जाए, डेली हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। अब मैं आपसे कोई भी प्रॉमिस नहीं करूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि टोक लग जाती है। वाकई में ये टोक मैंने एक दो बार फेस की है। मैं जब भी बोलती हूँ कुछ ना कुछ मेरे साथ हो जाता है और ब्रेक लग ही जाता है। तो अब गुरु जी की मर्जी पर है, जब उन्हें जैसे कराना होगा वो कराएंगे, उन्हीं पे छोड़ते हैं। और शुरू करते हैं आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। आंटी ने अपना नाम शेयर नहीं किया है और मैं उसको गुप्त ही रखना चाहूंगी, क्योंकि कई बार जब भी किसी भी आंटी या अंकल का जैसे भी मन होगा तभी हम उनका नाम आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि कई सत्संग में कई आंटी अंकल की मजबूरी भी होती है, वो नहीं कर सकते हैं, या जो भी है रीजन उसके पीछे। बट हमें तो गुरु जी के सत्संग से मतलब है, तो हम फोकस करेंगे सत्संग से। और जैसे आप सभी जानते हैं, आंटी अंकल करके ही गुरु जी बुलाते थे सबको, ताकि समानता रहे। तो ये आंटी का सत्संग है जो बड़े ही भाव के साथ उन्होंने हमें शेयर किया है। तो मैं उनका सत्संग आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आंटी आपका भी अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा इतनी है कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तभी से वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। अगर मैं उनका शुक्राना करूं तो हर रोज का ही शुक्राना है। मेरे जीवन में गुरुजी के इतने इतने शुक्राने हैं ना, इतने बड़े बड़े शुक्राने, कि उनका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 3 वीरवार शुक्राना सत्संग शेयर करने को बोला है कि तेरे पति पर कष्ट है, तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, उसका कष्ट मैं दूर करूंगा। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने हमारी लाइफ में इतने चमत्कार किए कि मेरे पति को हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज थे, और हमारे जो रिश्ते थे वो भी जैसे मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के बीच में जो रिश्ते थे वो भी काफी उलझे हुए थे, काफी कलह कलेश थी। तो वो भी गुरुजी की कृपा से अब काफी हद तक ठीक है। गुरुजी ने हमारी लाइफ में इतने चमत्कार किए, हमारे परिवार के रिश्तों में सुधार किया। घर परिवार में इतना कलेश था, मेरी सास और मेरे पति दोनों के बीच बहुत कलेश रहता था, दोनों के बीच बनती ही नहीं थी। गुरुजी के आने से एक अलग ही शांति महसूस हुई, सारे रिश्ते सही होने लगे। मेरी सास भी मेरे पति के प्रति प्यार दिखाने लगी, जैसे पहले बिहेव करती थी उनसे उसमें बहुत ज्यादा फर्क दिखने लगा। मेरे पति और सास का रिश्ता गुरुजी ने ब्लेस किया। उनका मैसेज भी आया कि तेरे पति और तेरे सास का जो रिश्ता है वो मैंने ब्लेस कर दिया, अब उनके बीच में सिर्फ प्यार ही रहेगा। तो अनंतम 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 दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। गुरुजी की कृपा से उनके बीच में जो भी खटास थी वो अब ठीक हुई है। उनके बीच में जो रिश्ते में काफी सुधार आया है, अब वो हमारी केयर करती हैं, हमारा ध्यान रखती हैं। तो यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। उसका अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको बताऊं कि पहले तो उनका बस यही रहता था कि हम कैसे भी घर से बाहर निकल जाए, बट सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। मैं यही चाहती हूँ कि ऐसी ही कृपा गुरुजी की हमारे परिवार पर बनी रहे। संगत जी, गुरुजी पहले ही सत्संग सुनवा के गुरुजी का मैसेज आता है कि पहले ही सत्संग सुन ले और अपने पति की कष्ट को कटवा ले, जिससे कि आने वाला संकट जो है वो कट जाएगा। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि इसी तरह से गुरुजी सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे कष्टों को काट ले। और उन्होंने हमें बहुत सारे सत्संग सुनवाए, जैसे कि एक सत्संग था संगत जी जिसमें मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना था। मैं आपको बताती हूँ, दिसंबर में वो सत्संग मैंने सुना था कि मेरे पति पर एक्सीडेंट का खतरा है। तो मैं बहुत ना परेशान हो जाती थी इस तरह के मैसेज देखकर। फिर गुरुजी ने बोला कि तू परेशान मत हो, जो भी मैसेज आता है उसमें जो भी है उसको कर,
और अपनी आने वाली परेशानी को काट। तो बस जो भी मैसेज मैं सुनती थी वैसे ही मैं करने लगती थी। उन्होंने मुझे कहा कि 21 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर और सुबह शाम कर, तेरे पति के जो भी कष्ट है वो कट जाएंगे, उस पर जो भी कुछ है वो कट जाएगा। हनुमान जी के आगे एक दीपक भी जरूर जलाना है, उस पर जो भी मुसीबत है वो दूर हो जाएगी। तो गुरु जी की कृपा से जैसे जैसे मुझे जो भी सत्संग आए वैसे वैसे मैं करती गई। उनकी आज्ञा से कोई भी मुझ पर आँच नहीं आई। संगत जी बहुत ज्यादा आसानी से हमारे वो दिन कट गए। गुरु जी का मैसेज आया था अपने पति से बोल कि साल के अंत तक 7 दिन लगातार वो हनुमान चालीसा का पाठ करे, हनुमान जी की कृपा मिलेगी और साथ ही दीपक भी जरूर जलाना है। गुरु जी हमें पल पल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गुरु जी की कृपा हम पर इतनी है कि उनका जितना भी हम शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरु जी के हर रोज चमत्कार होते हैं। मेरी टेंशन गुरु जी हमेशा दूर करते हैं। आप ही तो मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, सब कुछ आपको ही चलाना है। गुरु जी बस आपसे यही प्रार्थना है कि इसी तरह से मुझ पर और मेरे परिवार पर अपने मेहर भरा हाथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप मंत्र जाप के साथ अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी आपका। मेरी गुरु जी से यही अरदास है कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही कृपा बरसाए रखे। संगत जी देखिए आंटी के सत्संग में कितनी चीजें हमें सीखने को मिली, मैं थोड़ा सा आपको डीप में बताती। जैसे आंटी ने बताया कि 3 वीरवार उनको सत्संग बोला है, तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत लोगों को डाउट भी होता है कि भाई वो फोन कौन, वो हमको जिसको भी संगत जी आपको करना है 3 वीरवार बैठना है गुरु जी के सामने, अगर स्वरूप है तो, नहीं तो ऐसे ही बैठ जाइए अपने मंदिर में, मंदिर के सामने, या मंदिर भी नहीं है अगर किसी घर में तो पूर्व दिशा में बैठ जाइए कुछ बिछा कर और सत्संग करना स्टार्ट कर दीजिए। सत्संग को लिखकर या रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें इजीली। और आपको क्या करना है, बस सत्संग को लिखकर करते हैं या रिकॉर्ड कर कर करते हैं, बस मुझे भेज दीजिए या जिसको भी आप भेजना चाहते हो भेज दीजिए, तो आपका काम वो खत्म। अब फिर गुरु जी को जब शेयर करवाना होगा वो करवा देंगे। ऐसा नहीं है कि वीरवार बोला है तो आपका जो सत्संग है वो वीरवार को ही शेयर होना चाहिए, ये नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, उसका मतलब यही होता है कि आप अपना काम करो। 3 वीरवार को बोला या शनिवार को बोला, जब भी बोला आप उस दिन वो अपना काम करके भेज दीजिए, बाकी गुरु जी पे छोड़ दो। संगत जी मैं भी जब मेरा चैनल नहीं था और मैं भी गुरु जी के सत्संग मैंने 1-2 शेयर किए थे स्टार्टिंग में, तो मुझे नहीं पता था कि कब शेयर होने वाला है कब क्या। आंटी से मैंने पूछा भी था जिनको मैंने शेयर किया था, तो उन्होंने कहा था मैं कह नहीं सकती, बट मैं जैसे ही शेयर कर दूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म। तो संगत जी बस मैंने क्या किया था, आप देखिए आंटी को तो मैं नहीं जानती पर मैं जानती हूँ किसको, गुरु जी को। सत्संग इसका है गुरु जी का, बस गुरु जी से ही अरदास करती रही, गुरु जी प्लीज सत्संग शेयर करा। लगता है सबको लगता है, बहुत खुशी होती है जब सत्संग शेयर होता है और काफी बार हम उसको सुनते भी हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है सुनना, हमारा सत्संग होता है, बट उससे हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही होती है और एक अंदर से जो खुशी होती है वो भी मिल रही होती है। आपको होती है या नहीं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो संगत जी ऐसे ही सबके साथ होता है, बट गुरु जी की इच्छा जिस दिन कराया बहुत ही ब्लेसिंग मिली और गुरु जी ने हमें बहुत ब्लेस किया, तो अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना। तब जाना कि हाँ वाकई में दिन उनका होता है। हम कितनी ही हड़बड़ाहट कर लें पर वो जिस दिन उनको शेयर करवाना है उस दिन ही शेयर होगा। आंटी अंकल ये सब एक माध्यम है, जिनको भी आप भेजते हो सिर्फ माध्यम है, कराने वाले गुरु जी महाराज हैं। हाँ हमें अपने एफर्ट्स करने चाहिए, बट ये है कि जो भी शेयर कर रहा है, जो भी आंटी अंकल जो भी शेयर कर रहे हैं, उनको अपने एफर्ट्स करते रहने हैं, वो गुरु जी जानते हैं, तो बस उन्हीं पे सब चीजें छोड़ो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी तो ये तो रही आपकी ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे शेयर करना है। उसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको 21 दिन बोला है हनुमान चालीसा का पाठ करना है। संगत जी हमें नहीं पता कौन से कष्ट गुरु जी हमें हमारे देख रहे हैं, हमें नहीं पता। ये भी मैसेज आप कई बार सुन चुके होंगे, बट जब कोई मैसेज आपके पास अभी आ रहा है इट मीन्स आने वाले कष्ट की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि पहले कर चुके हो
दोबारा आया कि कर लोगे तो कुछ जाएगा तो नहीं। हनुमान जी का पाठ करने से क्या ही नुकसान, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिलेगी, है ना। और इस बहाने से हम कर लेंगे और हमारे जाने कितने कितने जन्मों के पाप भी कट जाएंगे और हनुमान जी की कृपा भी आपको मिलेगी। तो इससे तो आपकी बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। और आपको पता है पुराना ही सत्संग है, उसमें गुरुजी ने हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए थे। तो गुरुजी कई संगत को हनुमान जी के रूप में भी दर्शन दे चुके हैं। सभी रूपों में वही है संगत जी, वही। तो चाहे वो आपको कोई भी पाठ करने को बोल रहे हैं, आप मन से श्रद्धा से अपने गुरु के सामने गुरु से आज्ञा लेके उनका शुक्राना करके हनुमान जी से प्रार्थना करके आप करके देखिए, आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग अपरंपार मिलेगी। अगर सत्संग अभी आ रहा है इट मीन्स अभी के लिए है, और क्या ही हो जाएगा कि आप कर लेंगे। तो मैं कह रही हूं कि आपको लगता है अगर कि कोई एक्सीडेंट का खतरा, जैसे गुरु जी ने फॉर एग्जाम्पल बताया है ना, ये एक्सीडेंट का खतरा दिख रहा है, या फिर जरूरी नहीं है कि सबको वो ही खतरा हो सकता है कुछ और खतरा भी हो सकता है। जिंदगी है, कुछ ना कुछ लगा रहता है समझ। बट अगर गुरु जी कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा सब, तो वो कह रहे हैं पाठ कर लो बच जाओ। वैसे भी गुरु जी ने कहा है जो इस कलयुग में पाठ करेगा वही बचेगा। हमारे गुरु तो हमारे साथ है हमेशा, वो हमें गाइड कर रही हैं, हमें कब कौन सा पाठ करना है, कौन सा सुनना है, कब हमें कवच का पाठ करना है, कब क्या नहीं करना, कब हमें खुद करना है, सब कुछ तो गाइड कर रही हैं। करना हमारे ऊपर है, हमें खुद करना होगा। करने के लिए तो वो नहीं आएंगे ना, बस हमें वो पुश करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है कि वो पाठ के करने से भी ना कटे। बड़ी की छोटी में काटेंगे ही काटेंगे 101%। कोई चीज बहुत बड़ी होनी है तो वो छोटे में काटेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमारे कर्म में कुछ लिखा है तो वो बिल्कुल जीरो हो जाए। कर सकते हैं बट फिर वो आगे भोगना होगा। शॉर्टकट इतना नहीं है कि आप वो बिल्कुल भी ना भोगे। अगर बाई चांस किसी की जिंदगी में अभी एक्सीडेंट का खतरा है तो हो सकता है उसके कहीं चोट ही लग जाए तो छोटे में कट जाए। तो इस तरह की चीजें गुरुजी अपने ही हिसाब से करेंगे, बट उससे पहले वो पाठ करवाते हैं ताकि आपको कोई खतरा ही ना हो, वो आए ही ना। तो इतना सरल माध्यम है देखिए, इससे आप भगवान से भी जुड़ते हैं, इससे आप नियमित कोई चीज करते हैं तो डिसिप्लिन भी आता है आपकी लाइफ में देखिए। क्योंकि आप सुबह उठेंगे आपको लगेगा गुरुजी ने कहा है तो करना है, उससे अटैचमेंट बढ़ता है, जितना आप करोगे उतना ही कनेक्शन भी बढ़ेगा आपका भगवान से। तो इसलिए जो भी आपके पास मैसेज आ रहे हैं पाठ से रिलेटेड स्पेशली, शब्द से रिलेटेड स्पेशली, वो जरूर करें, कवच को जरूर सुने, प्रोटेक्शन होती है। तो जो भी इसमें मैसेज थे होपफुली आपको समझ आए होंगे, और मैं यही आशा करती हूँ कि आप वो करेंगे। और अगर फिर भी किसी कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज मैसेज कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप बड़ा मंदिर जाना चाहते हैं तो बड़ा मंदिर गूगल पर सर्च कर लीजिए, मैप में आपको डायरेक्शन सब कुछ मिल जाएगा। गूगल पर अवेलेबल है पूरा एड्रेस, और चाहेंगे तो मैं भी शेयर कर दूंगी। और जैसे भी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक बार जाइए और देख कर आइए, फिर मुझे अपने सत्संग शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको वहां जाकर क्या क्या एक्सपीरियंस हुए और कैसा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो जा चुके हैं वो भी जरूर बताएंगे कि बड़े मंदिर जब भी आप फर्स्ट टाइम गए थे तो क्या आपको स्पेशल फील हुआ था, कैसा सुकून मिला था। वो जो भी एक्सपीरियंस आप शब्दों में व्यक्त कर सके तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए मंत्र जाप करके आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।